हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्म 35 आपको किस तरीके से फाइल करना है, यानी कि ऑनलाइन अपील हम किस तरीके से करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में अपील करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर्सन का पोर्टल लॉगिन कर लेना है जिसकी आप अपील फाइल करने वाले हैं। देन आपको जाना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे। यहाँ आने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों आ जाएंगे। फिलहाल जो अपील्स फाइल हो रही हैं वो फॉर्म्स एज पर 1961 के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, क्योंकि नए एक्ट में अभी तक कोई भी इस तरीके की ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फॉर्म 35। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म 35 आपके पास कहाँ है। ये रहा हमारे पास फॉर्म 35। फाइल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ईयर टाइप सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में असेसमेंट ईयर 24-25 है तो मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास करेक्ट दिन पूछेगा कि आपका दिन कौन सा है। दिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका असेसमेंट ऑर्डर आया होगा वहाँ पे उस ऑर्डर का दिन आपको मिल जाएगा। दिन मिलने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन और सबसेक्शन के अंदर वो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है। हमने यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर देंगे, येस पे आप क्लिक कर देंगे। देन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सारी डिटेल्स चेक करने के बाद एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल्स में एड्रेस कंफर्म करने के बाद अदर डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, या जिस टैक्स ईयर की आप अपील यहाँ पे फाइल कर रहे हैं उसके अंदर आपने बिजनेस की इनकम शो की है या फिर अदर इनकम शो की है। हमारे केस में बिजनेस की इनकम नहीं है, मैं नो कर दूंगी। देन हमें सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल, यानी किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं। इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएंगी, आपको वेरीफाई करनी है। देन आपको यहाँ पे जो ऑर्डर आया है उसकी कॉपी लगा देनी है। यहाँ पे आपको नोटिस ऑफ डिमांड लगा देना है। अंडर सेक्शन 156 आपके पास नोटिस आया होगा डिमांड का, वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। दोनों डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाटा को सेव कर देंगे वो कंप्लीट डाटा आपका सेव हो जाएगा। यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा आपके पास। अब आपको पेंडिंग अपील्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपकी कोई अदर पेंडिंग अपील है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास या कमिश्नर अपील्स के पास। अगर है तो यस कीजिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करनी होंगी। यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स करेंगे ना तो उसका कंप्लीट डिटेल आपसे मांगेगा कि आपने कब उस अपील को फाइल किया था, कौन से असेसमेंट ईयर की है एंड ऑल सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी। नहीं है तो जस्ट आपको नो करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे अपील की डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपकी अपील जो है वो क्या किसी असेसमेंट से रिलेटेड है या पेनल्टी से रिलेटेड है। असेसमेंट से रिलेटेड है हमारे वाले, तो हमने यहाँ यस कर दिया। यहाँ पे आपको पूछेगा कि अमाउंट ऑफ इनकम कितनी असेस की गई और टोटल एडिशन कितना किया गया इनकम में, यानी आपने ऑलरेडी आईटीआर में कितनी इनकम दिखाई दी और टोटल एडिशन कितना किया है ऑफिसर ने आपके इनकम के अंदर। अगर लॉस है या टोटल डिसअलाउंस ऑफ लॉस है किसी भी असेसमेंट में तो यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। और अगर आपके केस में कोई डिसअलाउंस ऑफ लॉस है तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। हमारे केस में ये 0 आएगा। अमाउंट ऑफ एडिशन डिसअलाउंस ऑफ लॉस डिस्प्यूटेड इन अपील, यानी जो आपने एडिशन या फिर जो डिसअलाउंस किया है असेसिंग ऑफिसर ने लॉस का, तो वो अमाउंट कितनी है यहाँ पे हमें वो बतानी है। अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, यहाँ पे तो देखिए वो अमाउंट है जो एडिशन किया गया या जो डिसअलाउ किया गया लॉस। अब उसमें डिसअलाउंस में से या एडिशन में से आपने डिस्प्यूट कितने का रेज किया है। जैसे उसने एडिशन तो की 10 लाख की, लेकिन हम जो डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं वो 6 लाख का करें, 4 लाख हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड वाली डिमांड आएगी आप लोगों की। नेक्स्ट, अपील रिलेट्स टू पेनल्टी है। नहीं, हमारी अपील किससे रिलेटेड थी, असेसमेंट से रिलेटेड थी। वेदर द असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर वाज पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सर्कल, अगर सेंट्रल सर्कल के असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। वेदर द असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर इन्वॉल्व्स एडिशन वेरिएशन इन इनकम मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज्ड और कंपाउंड मटेरियल्स, यानी कि अगर सीज्ड या इन इम्पाउंड मटेरियल्स की वजह से आपका जो असेसमेंट या पेनल्टी ऑर्डर आया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है।
whether the assessment penalty order is completed in pursuance of search अंडर सेक्शन 132 और रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 132A, अगर इसकी वजह से यानी सर्च अंडर सेक्शन 132 या फिर रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 132A की वजह से आपका ऑर्डर आया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो कर देना है। किसी सर्वे एक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 133A की वजह से आया है तो वो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर असेसिंग ऑफिसर जिसने ऑर्डर दिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन की वजह से दिया है, असेसिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन ने ऑर्डर दिया है तो वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर भी है जो कि आर्म लेंथ प्राइस की वजह से आया हो ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वजह से आया हो, अगर ऐसा कुछ उसमें हुआ है आपके असेसमेंट ऑर्डर में या पेनल्टी ऑर्डर में तो यहाँ आपको यस नो का जवाब देना है। वेदर द ऑर्डर इज पास्ड बाय टीडीएस अथॉरिटी, क्या ऑर्डर टीडीएस अथॉरिटी ने पास किया है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे देने ज़रूरी हैं। देन ये सभी आंसर्स देने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम जाएंगे डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड पे। गाइस बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है अपील को फाइल करने के लिए, तो अगर आप हमसे भी अपना फॉर्म 35 फाइल करवाना चाहें, अपील फाइल करवाना चाहें, आप लोग करवा सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन फिल्ड बाय द अपीलेंट फॉर द असेसमेंट ईयर ब्लॉक पीरियड इन कनेक्शन विद विच द अपील इज फाइल्ड। देखिए अगर आपने रिटर्न फाइल की है, जो भी अपीलेंट है उसने रिटर्न फाइल की है अगर उस असेसमेंट ईयर की जिससे रिलेटेड आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो क्या उसका जो टैक्स ड्यू था इनकम टैक्स रिटर्न पे क्या वो आप लोगों ने पे कर दिया। देखिए जितना भी आपका टैक्स था अगर वो आपने पे कर दिया तो यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ टोटल जितना टैक्स आपने पे किया है वो आप लिख देंगे। अदरवाइज अगर उसमें नॉन टैक्सेबल आईटीआर तक ही आपकी इनकम थी यानी टैक्स पे नहीं किया था लेकिन आईटीआर फाइल किया तो यहाँ पे जस्ट 0 लिख दीजिएगा। क्लियर। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ नो कर दीजिएगा। वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द अपीलेंट फॉर द असेसमेंट ईयर whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 249 subsection 4 clause B of the Income Tax Act 1961 has been paid। अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो क्या आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया था। हमारे केस में ये नॉट एप्लीकेबल है, आप अपने केस में देख लीजिएगा यस है या फिर नो है। If appeal relates to any tax deductible under section 195 of the Income Tax Act 1961 and borne by the deductor, details of the tax deposited under section 195 subsection 1। इस पॉइंट का मतलब है ऐसा टीडीएस जो कि किसी नॉन रेजिडेंट का डिडक्ट होना था लेकिन वो डिडक्ट नहीं हो पाया तो उसको जो डिडक्टर है यानी जिसने डिडक्ट करना था उसने खुद से बॉर्न किया है, वो उसने अपनी जेब से पैसा पे किया। अगर ऐसा है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होता तो ध्यान रखिए टीडीएस एनआरआई का था, डिपॉजिट उसको डिडक्ट करना चाहिए था डिडक्टर को लेकिन डिडक्ट नहीं किया तो उसने डिडक्टर ने अपने आउट ऑफ पॉकेट ये एक्सपेंस बेयर किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स डालने हैं। ध्यान रखिएगा स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ नहीं आएंगे। अपील का जो मेन पार्ट होता है वो हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली हमें ग्राउंड्स ऑफ अपील रेडी करने होते हैं क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ अपील में अभी हमें सेक्शंस भी देने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप फैक्ट्स ऑफ द केस देंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस की पीडीएफ यहाँ लगाएंगे। देन आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील देने हैं। यहाँ पे अगर आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील अच्छे हैं ना तो आप ये मान के चलिए कि 70% केस आपके फेवर में आ जाएगा। अगर ग्राउंड्स ऑफ अपील आपके परफेक्ट नहीं है दैट मीन्स कि आप लोगों का केस आपके हाथ में नहीं है। ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको बेस्ट रेडी करने हैं। अगर आप लोग हमारी प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज डालने हैं। पहले यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन नहीं होता था, अब आपको सेक्शन वाइज अपने फैक्ट डालने हैं, ग्राउंड्स डालने हैं। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, यानी किस ग्राउंड ऑफ अपील की वजह से कितनी अमाउंट आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। वेदर द ग्राउंड ऑफ अपील कंटेस्टेड अर्लियर और ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या आपके जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं वो आपने पहले से कंटेस्ट किए हैं और या फिर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको येस या नो का जवाब देना है। असेसमेंट ईयर इन विच सिमिलर ग्राउंड वॉज रेज्ड, क्या ऐसे कोई सिमिलर ग्राउंड्स पहले रेज्ड हुए थे, येस और नो बताइए। असेसमेंट ईयर बताइए और स्टेटस ऑफ अपील बताइए। क्लियर। ये सभी डाटा डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। एक से ज़्यादा ग्राउंड्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं आपके, वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है, और डॉक्यूमेंट अटैच्ड इज रिलेटेड टू विच ग्राउंड ऑफ अपील। यानी जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्राउंड्स आपने ऐड किए, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन से ग्राउंड से रिलेटेड है ये भी आपको बताना होगा। तो देखिए कितना प्रोफेशनल कर दिया है फॉर्म 35 को। ये सब बताने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा whether the documentary evidence other than the evidence produced in the course of proceeding, यानी जो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैज बीन फिल्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 46A। ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग भी हैं जो आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को पहले दिए थे, यानी कुछ नए डॉक्यूमेंट्स भी आपने दिए। आप जब येस करेंगे ना तो उनकी डिटेल्स भी पूछेगा। अगर आप लिख देंगे नहीं ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, मेरे पास कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं है अपील के टाइम पे, तो जस्ट ये टैब को आपको फिल करना ज़रूरी नहीं है। बट येस करते ही देखिए यहाँ पे एडिशनल एविडेंसेस भी मांगेगा आपसे। सारी डिटेल्स डालने के बाद ये सेव का बटन एनेबल होगा, सेव आपको कर देना है सारा डाटा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अपील फाइलिंग डिटेल्स। अपील फाइलिंग डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपका जो अपील है वो डिले हुआ है फाइलिंग में। ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा कि यस। यहाँ पे आपको ग्राउंड्स बताने हैं कि किस ग्राउंड्स पे आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मांग रहे हैं, यानी रीजंस क्या है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रीजन बताना होगा, और देखिए डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट आप उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे और कॉन्डोनेशन आपको मिल जाएगी, आपको स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे अटैच कर देना है। देन आपको अपील की फीस यहाँ पे अटैच करनी है, जो आप यहाँ पे अपील कर रहे हैं उसकी आपको फीस अटैच करनी है। 1000 रुपीज़ की ये फीस होगी। अगर आपको सीखना है कि अपील का चालान कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसकी वीडियो मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगी। यहाँ पे आपको BSR कोड डालना है, डेट ऑफ पेमेंट डालनी है, चालान का सीरियल नंबर डालना है, और देन अमाउंट यहाँ पे एंटर करके ऐड कर देना है। जैसे आप सारी डिटेल्स ऐड करेंगे यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगी, और यहाँ पे सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे फॉर्म ओपन करके फॉर्म को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, प्लेस यहाँ पे एंटर करना है, देन सेव के बटन पे क्लिक करना है। ये आपका कंप्लीट फॉर्म जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ आपको प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके एक बार फिर से आपको सारा फॉर्म गो थ्रू कर लेना है। देन आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे येस का ऑप्शन लेना है। देन आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए। जैसे आप ITR अपलोड करते हैं, आपको आधार OTP से, DSC से, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के EBC से इसको वेरीफाई कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पे आधार OTP क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, OTP जाएगा। आधार OTP एंटर करके आपको ये जो फॉर्म है ये फॉर्म सबमिट कर दें। तो बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है फैक्ट्स ऑफ द केस और ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने से रिलेटेड। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें कंप्लीट अपील फाइलिंग से रिलेटेड, वो भी ले सकते हैं। आप हमारा अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं, आप हमारी वो सर्विसेज भी ले सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे और प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो फॉर्म 35 से रिलेटेड, फैक्ट्स या ग्राउंड से रिलेटेड, तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।